तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शीला क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वृद्धि एंड विकास, या वृद्धि को अभिवृद्धि भी कहते हैं। इन्हीं दोनों में अंतर, ये अंतर हमेशा पूछता है और ये बीएड और सीटेट दोनों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि और ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए कॉमन टॉपिक रहता है। वृद्धि और विकास ये सभी यूनिवर्सिटी में ही आता है, ये सिलेबस में रहता ही रहता है। और चाहे स्टेट लेवल हो या कोई भी सीटेट या टेट का एग्ज़ाम हो, इसमें आता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। तो चलिए इसको समझते हैं कि वृद्धि क्या है। पहले इन लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं कि वृद्धि क्या है और विकास क्या है, फिर इन दोनों का अंतर देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, वृद्धि का तात्पर्य किससे होता है? शरीर के अंगों से है। वृद्धि में क्या होता है? वृद्धि को नापा तोला जा सकता है, लेकिन विकास जो है, विकास को नहीं देखा जा सकता। कोई भी छात्र जैसे पढ़ रहा है तो उसके हाइट तो देख रहे हैं कि हाँ, छोटा बच्चा है, 6 महीना से 1 साल का हो गया, बैठने लगा, चलने लगा, फिर खड़ा होने लगा, ऐसे उसका क्या हो रहा है? ये वृद्धि है, यानी ये बढ़ रहा है। वृद्धि का तात्पर्य शारीरिक अंगों से है, अर्थात शरीर की लंबाई, चौड़ाई, भार आदि का बढ़ना तथा शरीर के आंतरिक अंगों की संरचना में वृद्धि होना। ये क्या है? ये वृद्धि होती है। वृद्धि एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, वृद्धि क्या है? वृद्धि एक समय पर आकर रुक जाती है। जैसे किशोरावस्था में जैसे ही बालक 15-16 साल का होता है तो वृद्धि क्या होती है? रुक जाती है। मतलब उन लोगों के अंदर एक क्या होता है, जो हाइट होता है वो रुक जाता है। मोटा, ये सब तो शारीरिक क्रियाएं हैं जो कि दिख जाती है, इसी को हम लोग वृद्धि कहते हैं। और ये परिपक्वता तक चलती है। देखिए वहीं आ गया कि किशोरावस्था तक ही चलती है, उसके बाद क्या होता है? हमारा शारीरिक वृद्धि रुक जाता है। तो ये था वृद्धि। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि वृद्धि का विकास जो है वो शरीर से लेने देने से है। लंबाई चौड़ाई, चाहे पेड़ हो गया, पेड़ का भी बढ़ना हम लोग देख सकते हैं, ये सब क्या हो गया? ये वृद्धि हो गई। और विकास क्या होता है? देखिए विकास क्या है कि जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो वह क्या होता है? विकास होता है। जैसे देखिए कोई बच्चा 5 साल का रहता है और 10 साल का रहता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो 5 साल का बच्चा होता है उसके अंदर मतलब सामाजिक, जैसे किसी के प्रति मान सम्मान करना, बड़ों के प्रति आदर, ये सब क्या होता है? जल्दी विकास कर लेता है। लेकिन कोई कोई बच्चा के अंदर जल्दी विकसित नहीं हो पाता है, वो मतलब किसी का आदर सत्कार नहीं कर पाता है, नैतिक शिक्षा जो होती है वो नहीं ले पाता है। तो यही इंसान बोलता है कि उसके अंदर कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उम्र बढ़ रहा है मगर उसका विकास नहीं हो रहा है, और ये छोटा बच्चा है लेकिन इसका विकास हो रहा है। तो यही होता है वृद्धि और विकास में अंतर। इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सीटेट में भी पूछ लेता है कि मनुष्य का विकास कहाँ से शुरू होता है। तो ये हमेशा मनुष्य का जो विकास है वो माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है। तो देखते हैं वृद्धि और विकास। वृद्धि, देखिए फर्स्ट पॉइंट है, वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तनों को ही दर्शाता है, जबकि विकास क्या है कि विकास व्यक्ति के संपूर्ण परिवर्तन को दर्शाता है। वृद्धि क्या है? वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तन को दर्शाता है। जैसे पता चलता है कि वो व्यक्ति मोटा हो रहा है, लंबा हो रहा है या छोटा है, तो ये क्या है? उसके शारीरिक परिवर्तन को दर्शाता है। लेकिन विकास क्या है? उसके सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक, ये सभी परिवर्तनों को दर्शाता है कि व्यक्ति कितना सीख पा रहा है, कितना अपना विकास कर पा रहा है, ये सब विकास में आता है। दूसरा पॉइंट है कि वृद्धि एक निश्चित समय सीमा तक चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए फ्रेंड्स, आगे हम पहले ही हम लोग समझ चुके हैं कि वृद्धि क्या है? वृद्धि एक समय तक आके रुक जाती है, मतलब किशोरावस्था तक आते आते क्या होता है कि हमारी वृद्धि रुक जाती है। लेकिन विकास क्या है? विकास जो है आजीवन चलने वाली प्रक्रिया। विकास जो है, डेवलपमेंट क्या होता है? हमारे मृत्यु तक चलते रहता है, कुछ ना कुछ हम लोग सीखते ही रहते हैं। तो यही कहा गया कि विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलती वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, वृद्धि का स्वरूप बाहरी होता है। देखिए वृद्धि तो हम लोग देख सकते हैं कि उसका शरीर बढ़ रहा है या वो मोटा हो रहा है, ये क्या है कि ये हम लोगों को दिखाई देता है। लेकिन जो विकास है उसका स्वरूप आंतरिक और बाहरिक दोनों होता है। मतलब कभी कभी हम किसी इंसान के विकास का वो पता नहीं लगा पाते हैं कि उसके अंदर कितनी क्षमता है, क्या चीज़ वो कर सकता है, उसके अंदर कितने डेवलपमेंट हुई है। तो यही कहा गया है कि विकास का जो स्वरूप है वो आंतरिक एवं बाहरिक दोनों होता है, लेकिन वृद्धि का स्वरूप क्या है? सिर्फ बाहरी है। वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती है। जो वृद्धि जो है वो क्रम के अनुसार नहीं चलते। मतलब देखिए सही बात है, वृद्धि ऐसा थोड़ी ना है कि क्रम के अनुसार चल रहा है। व्यक्ति कभी मोटा होता है तो उसका ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी हाइट भी बढ़ रही है, या हाइट जैसे लंबा हो जाता है तो वो व्यक्ति पतला ही रह जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि वृद्धि का जो क्रम है वो क्रम के अनुसार नहीं चलता है। कभी लंबाई बढ़ती है तो कभी चौड़ाई बढ़ती है। लेकिन विकास में क्या है कि विकास में निश्चित क्रम होता है। जैसे देखिए विकास निश्चित क्रम कैसे है? किसी भी चीज़ को अगर हम जितना सीखना चाहते हैं उतना ही सीख पाएंगे। मतलब एक ये क्रम है। अगर मान लीजिए हम इस संसार के बारे में या किसी भी स्टेट के बारे में जितना हम जानना चाहेंगे उतना ही जान पाएंगे, उतना ही हमारे अंदर विकास हो पाएगा, उससे आगे हम नहीं बढ़ सकते।
नेक्स्ट पॉइंट है वृद्धि को हम मापन कर सकते हैं। देखिए वृद्धि को हम माप सकते हैं, जैसे उसकी लंबाई, भार, उसका वजन कितना है, ये सब क्या कर सकते हैं, हम माप सकते हैं। लेकिन विकास को हम सीधे सीधे माप नहीं सकते हैं। जैसे देखिए किसी भी व्यक्ति के हम नैतिक जो आचरण है उसका हम मापन नहीं कर सकते कि उसके अंदर सामाजिक जो विकास है वो कितना हुआ है, नैतिक कितना हुआ है, मानसिक योग्यता उसके कितने हैं, ये हम सीधे सीधे तरीके से नहीं माप सकते हैं। हाँ, उसका मानसिक योग्यता IQ के द्वारा हम माप सकते हैं। उससे कोई प्रश्न पूछ करके माप सकते हैं कि हाँ भाई इसका IQ कितना है। तो यही कहा गया है कि वृद्धि को हम माप सकते हैं लेकिन विकास को हम सीधे सीधे नहीं माप सकते। नेक्स्ट पॉइंट है वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है यानी क्वांटिटिव होती है। देखिए ये सीटेट में क्वेश्चन आता है कि वृद्धि केवल डैश होती है या फिर विकास केवल ये ऑप्शंस दे देगा कि विकास होता है परिमाणात्मक एवं गुणात्मक, परिमाणात्मक फिर गुणात्मक दे देगा, या फिर गुणात्मक परिमाणात्मक दे देगा। तो वृद्धि क्या होती है कि वृद्धि केवल क्वांटिटिव होती है, लेकिन विकास जो है वो क्या होता है, क्वांटिटिव और क्वालिटिव दोनों होता है, यानी परिमाणात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। ये विकास है। विकास में मतलब दोनों गुण पाया जाता है, परिमाणात्मक भी और गुणात्मक भी। लेकिन वृद्धि में क्या पाया जाता है, सिर्फ परिणाम पाया जाता है। मतलब है वृद्धि होने से विकास भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। देखिए किसी बच्चे का हाइट तो इतना लंबा हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका विकास भी हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, या क्या कहें जो नैतिक सामाजिक रूप से है उसका संवेगात्मक विकास भी हुआ हो, ऐसा नहीं होता है। जबकि विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। ये सही है, कभी कभी छोटे बच्चे में भी इतना डेवलपमेंट कर लेता है, वो इतना जान जाता है कि जैसे आप लोग गूगल बॉय एक है चाणक्य, जो कि वो पूरा मतलब उससे कोई भी क्वेश्चन आप कर लीजिए वो बता देते हैं। तो यही कहा गया है कि विकास जो है वो वृद्धि के बिना भी संभव है, लेकिन वृद्धि होने से विकास हो सकता है ये संभव नहीं है। वृद्धि का संबंध केवल आकार बढ़ने से है, ये पढ़ चुके हैं, जबकि विकास का संबंध सभी परिवर्तनों से है। तो ये वृद्धि और विकास में अंतर था। देखिए फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सीटेट की दृष्टि से। देखिए विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है। जो विकास की दिशा है, डायरेक्शन है, वो कहाँ से चलता है, मतलब मस्तिष्क सिर से लेकर के पैर तक। पहले सिर का विकास होता है, उसके बाद फिर हमारा पैर का विकास होता है। इसको क्या कहते हैं, मस्कोधोमुखी भी कहते हैं, यानी सेफोलोकॉडिल कहते हैं। सेफोलोकॉडिल यानी मस्कोधोमुखी ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा है जो हमारा विकास है वो सदैव क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, यानी जनरल से स्पेसिफिक की तरफ की ओर चलता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। जैसे देखिए फ्रेंड्स, कोई बच्चा है वो डायरेक्ट चलना तो नहीं ना चालू कर देगा, उसका पहले धीरे धीरे उठेगा, फिर बैठना शुरू करेगा, फिर धीरे धीरे चलता है और फिर जा कर के दौड़ता है। तो यही कहा गया है कि जो हमारा विकास है वह सदैव मतलब सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, धीरे धीरे बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है विकास कभी भी रेखीय नहीं होता। मतलब विकास जो है हमारा वो कभी एक लाइन में सीधे नहीं चलता है, यह क्या होता है, मतलब वक्र की तरह चलता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि विकास हमेशा होता है तो रेखीय नहीं होगा, वक्र की तरह ये ऐसे ऐसे कभी बढ़ता है घटता है, हमारा विकास होते रहता है। तो कभी हम किसी चीज़ को ज़्यादा सीख लेते हैं, फिर वो छोड़ देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, हमारा घट जाता है। तो यही कहा गया है कि विकास जो है वो कभी रेखीय यानी लिनियर नहीं होता। तो ये था वृद्धि और विकास। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।